परिवार के लोग उनको मारते पीटते थे, साथ ही साथ उनके साथ दहेज उत्पीड़न को लेकर तमाम तरीके से दबाव बनाते थे। अपने पति और देवर पर गंभीर और आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। दहेज के लिए स्कॉर्पियो मांगी जा रही थी, साथ ही साथ हीरे की अंगूठी और सोने की चैन की डिमांड लगातार परिवार के लोग कर रहे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का नाम सुर्खियों में है। यह नाम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस बार आलोक मौर्य की भाभी सुभ्रा मौर्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए धूमनगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है। साफ तौर पे कहा है कि आलोक जो कि उनके देवर हैं, साथ ही साथ उनके ससुर, सास और अन्य जो परिवार के लोग हैं मिलकर प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज के लिए प्रताड़ना दे रहे थे। ये मुकदमा धूमनगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। आलोक की भाभी के मुताबिक जो एफआईआर कॉपी है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि परिवार के लोग उनको मारते पीटते थे, साथ ही साथ उनके साथ दहेज उत्पीड़न को लेकर तमाम तरीके से दबाव बनाते थे। ये भी आरोप लगाया गया है कि दहेज के लिए स्कॉर्पियो मांगी जा रही थी, साथ ही साथ हीरे की अंगूठी और सोने की चैन की डिमांड लगातार परिवार के लोग कर रहे थे। आलोक मौर्य की भाभी की अगर हम बात करें तो आलोक मौर्य की भाभी वर्तमान समय में अध्यापिका हैं और 2015 से लगातार वो नौकरी कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये मुकदमा धूमनगंज कोतवाली में दर्ज होने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य की चर्चा फिर तेज हो गई है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज कराया गया था ठीक वैसा ही मुकदमा एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से भी आलोक मौर्य के ऊपर धूमनगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना धूमनगंज थाने के कोतवाल खुद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जेठानी ने जब इस तरीके से आरोप लगाया है तो एक ही घर की दो महिलाएं अगर एक तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो उसके बाद पुलिस इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच किस तरीके से करेगी। फिलहाल सभी लोगों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि आलोक मौर्य जो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आलोक मौर्य की सगी भाभी ने अपने पति और देवर पर गंभीर और आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की विवेचना करने की बात कही है और विवेचना के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की भी बात धूमनगंज कोतवाली की तरफ से कही जा रही है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ सच्चाई है, किस तरीके से पूरा मामला ये हैंडल किया जाता है। फिलहाल अगर हम कानूनों के जानकारों की माने तो 7 साल बाद जब दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होता है, जो कि कानूनन नहीं होना चाहिए था। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या एसडीएम ज्योति मौर्य और सुभ्रा मौर्य एक साथ होकर परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगी, या फिर इस पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मुकदमा वापस लिया जाएगा।